कार निकलती हुई जमीन की तस्वीर पूरे देश और दुनिया में वायरल हो रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से जमीन में एक गड्ढा होता है और एक कार उस गड्ढे में चली जाती है और देखते देखते पूरी तरह से पानी में समा जाती है। यह पूरा वाकया मुंबई के घाटकोपर वेस्ट इलाके का है। घाटकोपर वेस्ट इलाके में रामनिवास बिल्डिंग सोसाइटी के परिसर की ये घटना है। रविवार की सुबह इसी जगह पर जो हुंडई कार थी यहाँ पर पार्क की गई थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ जमीन में गड्ढा हो गया और देखते देखते कार खिसककर सीधे इस गड्ढे में चली गई। दरअसल ये कोई गड्ढा नहीं है, ये एक कुआं है। ये जो परिसर है, इस परिसर में यह कुआं हुआ करता था। यह कुआं 100 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन लगभग 40 साल पहले इस पर कुछ निर्माण किया गया, इसे ढक दिया गया और बाद के वर्षों में इस पर स्लैब का निर्माण हो गया और देखने में ये जमीन जैसी दिखने लगी और इस पर लोग अपनी वाहन, बाइक और कार पार्क किया करते थे। रविवार का दिन भी सामान्य दिनों की तरह था। यहाँ पर हुंडई कार पार्क थी, लेकिन सुबह 8:30 बजे के करीब यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। जो कार धोने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है। लोग जब तक देखते, कोई कदम उठाते, देखते देखते यह कार इस कुएं में चली गई। लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद हुंडई कार को बाहर निकाला गया, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गई है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। दरअसल ये जो सोसाइटी है घाटकोपर वेस्ट इलाके की, बहुत पुरानी सोसाइटी है और आप देखिए यहाँ पर सोसाइटी के सामने जो रास्ता है और यहाँ खुले मैदान में किस प्रकार से खुली जगह पर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं और ये बहुत सामान्य सा सब कुछ देखकर लगता है। लेकिन लगभग 40 साल पहले यहाँ जो कुआं हुआ करता था, उसके हिस्से को ढक दिया गया, स्लैब लगा दिया गया और फिर ये जमीन जैसा दिखने लगा। और पिछले कई वर्षों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। जमीन भी कहीं ना कहीं, ये जो स्लैब है वो जर्जर हो गई थी और इसी के चलते यह हादसा हुआ और इसमें गाड़ी चली गई। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग में रहने वाले अधिकतर लोगों को, जो नई पीढ़ी है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस सोसाइटी में यहाँ पर कोई कुआं भी है। और आप कुएं को देखिए तो बकायदा अभी तक प्लास्टर है, काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और बकायदा इसे बनाया गया था। ये देखकर लगता है ये कोई प्राकृतिक कुआं नहीं बल्कि कृत्रिम कुआं लगता है, जिसे बकायदा बनाया गया होगा एक वक्त और इसी में गाड़ी चली गई थी। यहाँ तक कि जब इस गड्ढे में से गाड़ी को निकाला गया तो कुछ बड़ी मछलियां भी इस कुएं में से निकली। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कुआं कितना पुराना था। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण होते गया, बड़े बड़े इमारतें बनती चली गई, इस प्रकार से यहाँ पर सोसाइटी बनी, तो अधिकतर लोगों को, जो नई पीढ़ी है, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कुआं भी है। देखिए इमारत कितनी पुरानी है और यहाँ इसी इमारत में रहने वाले डॉक्टर किरण दोषी, जिनकी ये कार थी, वो कार क्षतिग्रस्त हुई। उन्होंने खुद भी ये पूरा घटना देखा कि किस प्रकार से उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई और इस कुएं में जा गिरी। डॉक्टर दोषी जब तक कुछ एक्शन ले पाते, कुछ कर पाते, तब तक ये पूरा हादसा हो चुका था। और देखिए 12 घंटे की मशक्कत के बाद मुंबई महानगर पालिका ने कार को निकाला और कार निकालने के बाद देखिए क्या हालत हुई है। आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ी पे बहुत सारे स्क्रैच आ गए हैं। अब ये गाड़ी फिलहाल इसे मरम्मत की ज़रूरत होगी, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है और साथ ही साथ ये कई सवाल छोड़ गया है। राहत की बात यह रही कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ना ही गाड़ी के चालक मौजूद थे, ना ही गाड़ी को साफ करने वाला व्यक्ति मौजूद था। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि खुली जगहों पर बहुत से लोग इस तरह से गाड़ी पार्क करते हैं। तो गाड़ी पार्क करने के समय यह मन में सवाल नहीं होता कि क्या वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है, क्या वहाँ कुआं था या गड्ढा है या क्या है। पर कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हुआ और फिलहाल मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि एक निजी सोसाइटी का मामला है और निजी सोसाइटी को इस मामले में देखरेख करनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है, पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है ये बहुत चौंकाने वाली है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार वो अपने संसाधन, अपने वाहन, बाइक कहाँ खड़ी करें कि इस प्रकार के हादसे का शिकार ना हो। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।